पूरी दुनिया में 99% लोग ऐसे होते हैं जो कि जेमस्टोन्स पहनते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि सही जेमस्टोन पहनते हैं। इस लाइन का मतलब मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। मैं हूँ वंश शर्मा, सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट, और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सब चीज़ें जो कि सराउंडेड होती है जेमस्टोन से रिलेटेड, यानी कि जेमस्टोन क्यों पहने जाते हैं, नेचुरल और फेक जेमस्टोन में क्या डिफरेंस होता है, और जेमस्टोन्स इतने कॉस्टली क्यों होते हैं, और जेमस्टोन पहनने से कोई फायदा होता है या नहीं, या सिर्फ ये दिमाग का भ्रम है। ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपको सारे जेमस्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो ध्यान रखना, थोड़ा प्यार ज़्यादा बरसाना। इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही अगर मैंने आपको इस सवाल का जवाब दे दिया तो आपके मन की सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जेमस्टोन सॉल्व हो जाएगी। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो सभी का जेमस्टोन लेने से पहले यही सवाल होता है कि क्या सच्ची में जेमस्टोन हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट लाता है, या ये सिर्फ एक शौकिया लोगों की चीज़ है, यानी कि ये एक फैशन ट्रेंड है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हर जेमस्टोन की अपनी खुद की एनर्जी होती है। वो कैसे? जैसे हमारे नवग्रह होते हैं, तो हर नवग्रह की एक एनर्जी होती है जो कि इन जेमस्टोन से कनेक्टेड होती है। ये मैं आपको समझाता हूँ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। यानी कि मैं एक इंसान हूँ, मेरी खुद की एक यूनिक लगन कुंडली है, यानी कि मेरे खुद के अपने यूनिक प्लैनेट्स है जो कि हो सकता है कुछ वीक हो, कुछ स्ट्रॉन्ग। तो जेमस्टोन क्या करता है? जेमस्टोन उन वीक प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, या जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है उनको बैलेंस करता है। जैसे कि अगर ज़्यादा चाय में चीनी होगी तो वो ज़्यादा मीठी बनेगी, तो उसमें आप कुछ चाय पत्ती डालते हो या दूध डालते हो जिससे मीठापन कम हो। तो वही वही सेम ही जो होता है जेमस्टोन का। हर एक जेमस्टोन की खुद की एनर्जी होती है। वो वीक एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग को बैलेंस करता है, या कोई अगर प्लेनेट आपके लिए फेवरेबल नहीं है वो उसको बैलेंस करता है। जैसे मर्क्यूरी एक प्लेनेट होता है हमारा, जिसे हम बुध भी कहते हैं। तो अगर वो वीक हो हमारे लगन चार्ट में तो उससे क्या होता है, हमारी लाइफ में हमें कंफ्यूजन रहती है, हमारे कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, या हमारे बिजनेस में लॉस हो होता है। तो उसके लिए हम जेमोलॉजिस्ट क्लाइंट को क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको पन्ना पहनना है लिटिल फिंगर में, यानी कि एमरल्ड, या वो गोल्ड में हो या सिल्वर में हो, वो आपके लगन चार्ट को देख के पता चलता है कि आपको गोल्ड में पहनना चाहिए या सिल्वर में। तो ऐसे ही हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। उस सॉल्यूशंस को आपकी लाइफ में कैसे चेंज लाना है वो पन्ना या कोई जेमस्टोन देखता है। कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे बहुत से लोगों का शनि खराब होता है, यानी कि शनि प्लैनेट वीक होता है, तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको नीलम पहनना चाहिए। मेनली नीलम व्हाइट गोल्ड या सिल्वर में पहन सकते हैं, जो कि मिडिल फिंगर में पहना जाता है। तो उससे होता क्या है, अगर आपका शनि खराब हो तो उससे आपकी लाइफ में डिलेज होते हैं, यानी कि कोई काम बन नहीं रहा होता, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, आपको कन्फ्यूजन रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो अगर आप नीलम पहन लेते हैं तो उससे आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। ये नहीं कि जेमस्टोन पहना नहीं सारे काम बनने लग गए। मिनिमम टू मिनिमम 25 to 30 डेज लगते हैं उस जेमस्टोन को आपकी लाइफ में चेंजेस लाने में। जैसे कि आपको ठंड लगी हुई है, आपको कोल्ड हो रहा है, तो उसकी आप दवाई लेते हो ना, तब भी तो 3 6 दिन तो लगते हैं ना ठीक होने में। तो वैसे ही हर जेमस्टोन का अपना खुद का लाइफ चेंजिंग का टाइम होता है कि इतने दिनों में वो असर करता है, इतने दिनों में वो असर नहीं करता है। तो मेन बात वही है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा आपको कि क्या चीज सही है क्या नहीं। ये सब तो मैंने आपको समझा दिया कि जेमस्टोन वर्क कैसे करते हैं और क्यों पहनने चाहिए। अब कुछ लोगों को सवाल ये होता है कि जेमस्टोन हमने पहना था पर कुछ असर नहीं किया, तो असर कैसे करेगा जब तक आपका जेमस्टोन सही नहीं होगा, यानी कि नेचुरल नहीं होगा। अब मान लीजिए आप किसी ज्वेलर पे गए, आपने उसको बोला कि हमको पुखराज चाहिए, लेकिन आपका बजट टाइट था, तो उसने उस बजट में आपको सुनहला पकड़ा दिया। आप तो यही कहोगे ना, यार हमने पहना असर भी नहीं किया। फिर आप दूसरे आदमी को यही सलाह दोगे कि कुछ नहीं होता जेमस्टोन से।
आपने ही सही जेमस्टोन नहीं पहना तो आपको असर कैसे करेगा? आपने अगर बुखार की जगह ठंड की दवाई ले ली, यानी कोल्ड की दवाई ले ली, तो आपका बुखार ठीक कैसे होगा? आपके दिल में दर्द हो रहा है पर आपने ली पेट की दवाई, तो चीज ठीक कैसे होगी? तो यही डिफरेंस होता है नेचुरल और फेक में। जब तक आप सही जेमस्टोन नहीं पहनोगे ना, तब तक आपको उस चीज का असर नहीं दिखाई देगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है मैंने, आपको हो रहा है दिल में दर्द, आपको आ रहा है हार्ट अटैक, आपने ली पेट की दवाई, आपने ली कब्ज की दवाई, तो कैसे चीज वो आपका असर करेगी जब तक आप सही जेमस्टोन नहीं पहनोगे? तो इसलिए जेमस्टोन कॉस्टली होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं। नेचुरल जेमस्टोन हमेशा कॉस्टली ही होगा। आपको नेट पे बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे कि आप ले लो एमरल्ड 500 रुपए में, आप ले लो एमरल्ड 100 रुपए में। अरे भाई, एमरल्ड यानी कि हर नया जेमस्टोन जो कि नेचुरल होता है, पुखराज, एमरल्ड, नीलम, ये सब महंगे आते हैं। ये महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि ये जमीन से निकलते हैं। इसको जमीन से रफ स्टोन निकाले जाते हैं। हर एक वर्कर की मेहनत लगी होती है, उसका खून पसीना लगा होता है। वो बहुत मेहनत करके जमीन से, माइंस से, जिसे हम कहते हैं माइंस, जहाँ पे जेमस्टोन पाए जाते हैं, माइंस से जेमस्टोन रफ में निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर रफ से वो पॉलिश किए जाते हैं और मेहनत लगती है पॉलिश करने में। फिर वो रिटेलर्स या होलसेलर्स के पास आते हैं, फिर आपके पास दिए जाते हैं, आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जेमस्टोन जो नेचुरल होते हैं उसमें बहुत पीछे प्रोसेसेस लगते हैं जिससे कि वो महंगे होते हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि आपको एक पत्थर मिल रहा है, वो पत्थर आपको जमीन से मिला, अब बहुत बिगड़ी हुई शक्ल थी उसकी, आपने उसको किसी स्टोन वाले के पास ले गए, आपने उसको रगवाया, तो उसमें तो पैसे लगे ना आपके, तो वही कॉस्ट एड अप होती रहती है जिससे कि एक जेमस्टोन महंगा हो जाता है। अब मेन बात आती है कि हमको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए अपने बर्थ चार्ट से देख के। ज्यादातर क्या होता है, लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अरे ये जेमस्टोन मुझे पसंद आ गया, ये खरीद लेते हैं। ये बहुत मेन प्रॉब्लम है आपकी कि आप बिना देखे, बिना किसी से रिकमेंड करे, किसी जेमोलॉजिस्ट या किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से रिकमेंड करे, कोई भी जेमस्टोन पहन लेते हैं, फिर बाद में कोसते हैं कि असर नहीं किया, हमें तो इतना बड़ा लॉस हो गया। ये सब आपको अपने बर्थ चार्ट यानी लगन चार्ट से देख के पहनना होता है कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना है, कौन सा नहीं। मैं आपको गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। हर एक जेमस्टोन रिप्रेजेंट करता है एक प्लेनेट को, जो कि हमारे लगन चार्ट में आपको देखते ही है कि सूर्य हो गया, जुपिटर हो गया, मरकुरी हो गया, है ना, वैसे ही। जैसे कि रूबी है एक जेमस्टोन जिसे हम माणिक भी कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य प्लेनेट को यानी कि सन प्लेनेट को। और पुखराज यानी कि येलो सफायर, वो रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। एमरल्ड रिप्रेजेंट करता है मरकुरी को। पर्ल यानी कि मोती रिप्रेजेंट करता है मून को। वैसे ही सारे प्लैनेट हर एक जेमस्टोन से रिप्रेजेंटेड होते हैं। वो आपको मिल जाएगी इधर कि कौन सा जेमस्टोन कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो जेमस्टोन आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है, या कोई प्लैनेट वीक है या नेगेटिव है तो वो जेमस्टोन आपको लॉस या नेगेटिव इफेक्ट देता है, जैसे कि आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। अब आपने जेमस्टोन तो खरीद लिया, लेकिन कौन से फिंगर में पहना जाता है ये तो आपको पता ही नहीं। फर्स्ट फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है पुखराज यानी कि येलो सफायर। मिडिल फिंगर में पहना जाता है नीलम यानी कि ब्लू सफायर या कैट्स आई यानी कि लहसुनिया। थर्ड फिंगर यानी कि रिंग फिंगर में पहना जाता है मोंगा यानी कि कोरल और माणिक यानी कि रूबी। एंड आपकी लिटिल फिंगर यानी पिंकी फिंगर में पहना जाता है एमरल्ड यानी कि पन्ना या मोती यानी कि पर्ल। हर जेमस्टोन की अपनी एक फिंगर होती है, आप ये समझ सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है और वो प्लैनेट्स जो कि वीक है उनको भी सपोर्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू ये फिंगर। ये क्यों है कि आपको उसी फिंगर में पहनना है? एक्चुअली क्या होता है, हमारी फिंगर हर एक प्लैनेट से रिलेटेड होती है। ये होती है जुपिटर की फिंगर, ये होती है शनि की, ये होती है मंगल की, और ये होती है मून की। तो इसलिए उसी से रिलेटेड जेमस्टोन पहनाया जाता है। आपको एस्ट्रोलॉजर्स अगर रिकमेंड करते हैं कि आपको बीच वाली उंगली में यानी कि मिडिल फिंगर में नीलम पहनना ही पहनना है, तो वो क्यों होता है? तो उस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। इस वीडियो की एंडिंग करते हैं, और अब तक आपको समझ आ ही चुका होगा कि जेमस्टोन क्यों पहनना चाहिए और जेमस्टोन इतनी कॉस्टली क्यों होते हैं और
कॉस्टली जेमस्टोन खरीदना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कहता कि आपको 15-20 लाख के जेमस्टोन खरीदो, अपने बजट के हिसाब से खरीदो। कि कोई अगर आपको 500 रुपये में पुखराज दे रहा है तो उससे बचो। मैं ये कहता हूँ पुखराज की मिनिमम कॉस्टिंग 25,000 से शुरू होती है। बेकार से बेकार पीस भी 8 to 10,000 रुपीज़ में आता है, जो कि बैंकॉक माइन के होते हैं। अगर आपको भी रिकमेंडेशन चाहिए कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कौन सा नहीं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी टाइमिंग, जिससे कि मैं आपका लगन चार्ट देख के बताऊंगा कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना है और कौन सा नहीं। तो ये वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपको और कोई भी टॉपिक के ऊपर सवाल पूछना है जेमस्टोन से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता देना कि कौन सी क्या सवाल है आपका। तो अगली वीडियो उस पर हो जाएगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब करना फ्री है। मैं आपसे सब्सक्राइब कराने के पैसे नहीं ले रहा, वो तो फ्री होता है ना। तो आप कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए